औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला जाफ़र अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे भी पैगाम दिया कि एक बच्ची है हुब्बे ज़ैनब, बीमार है ऑस्ट्रेलिया में। परवरदिगार उसको सेहत कामिला अजल इनायत फरमाए। और बानी मजलिस ने अपने वालिद की इसारे सवाब के लिए कहा कि सैयद आसिम हुसैन, परवरदिगार उनके दरजात बुलंद फरमा। परवरदिगार हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को जनाब सैयदुश शुहदा की शफाअत नसीब फरमा और परवरदिगार दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा। मैंने इंतखाब किया है ज़ियारत वारिसा के इन जुमलों का। बानी मजलिस मैं कुछ और मज़मून सोच के आया था। बानी मजलिस ने दरख्वास्त की है कि अगर ज़ियारत वारिसा हमारी मुस्तनद तरीन ज़ियारात में से ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत वारिसा है, ये ज़ियारात इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से और इनके जो रावी हैं वो इराक़ ही के रहने वाले हैं, कूफे के रहने वाले हैं और इमाम के शियों में से हैं, सिक़ा हैं। इमाम उनके घर पे रुके हैं। जब इराक़ तशरीफ़ लाए थे तो उनके घर पे रुके और उन्होंने जब ज़ियारत मौला से सुनी तो उन्होंने खुद अर्ज़ किया, मौला जब आप ज़ियारत पढ़ रहे थे तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। मौला मैंने हाफ़ज़े से ज़ियारत को लिखा है, आपको सुनाना चाहता हूं, अगर गलती हुई हो तो तस्हीह कर दीजिए। तो मौला ने फरमाया सुनाइए। उन्होंने सुनाई तो मौला ने तस्हीह की। यहां मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा था। तो ये ज़ियारात इतनी मुस्तनद हैं कि लिख के इमाम से तस्हीह होके मिली है। तो इन तमाम अल्फाज को, ममनून आपकी मोहब्बत होगा, इन तमाम अल्फाज को खुद मौला ने अदा फरमाया है। शियों में ज़ियारत भी अपने पास से बनाने की इजाजत नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। मेरा जी कर रहा है मैं इमाम को यूं सलाम कर लूं
भाई तेरा जी कर रहा है तो जरा मौला से पूछ ले सलाम करने के आदाब क्या है। देखिए दुआ में अल्लाह से कलाम है तो मासूम बताएंगे अल्लाह से कलाम कैसे करो, और जियारत में मासूम का मासूम से कलाम है। एक मासूम ही जानते हैं दूसरे मासूम का मकाम क्या है। तो इमाम ने इस अंदाज से सलाम किया। ज़ियारत वारसा मुस्तनद तरीन हमारी ज़ियारत में से है। तो मुख्तसर ज़ियारत है, जो भी एक ज़ियारत पाबंदी से पढ़े तो मौला खुद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी शफाअत करेंगे। अफजल तरीन ज़ियारत ज़ियारत आशूरा है। मैं ज़ियारत वारसा के चंद जुमलों की तशरीह पेश करूंगा। मेरा अशरे का मौजू था, बिरादर ने कभी सुना था, मैंने लंदन में पढ़ा, फिर कराची में अशरा ज़ियारत आशूरा पे पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो चंद जुमले यहाँ पेश कर दीजिए। अशरे का खुलासा करने की कोशिश करूंगा, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तमाम हज़रात। सारे बरादरान हैं आखिर तक मेरे साथ। यकीन मानिए 2 दिन हो गए, 2 रातों में मैं सोया नहीं हूँ। दिन में चंद घंटे मिल रहे हैं, इधर उधर मुसलसल मजालिस सफ़र है तो आवाज़ और गला साथ नहीं दे रहा। जो मतालिब पेश करूँ उसे कबूल फरमाइएगा। चढ़ इमाम फरमाते हैं मौला हुसैन को सलाम कर रहे हैं। ज़ियारत का नाम है ज़ियारत वारिस या ज़ियारत वारिसा। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह, ए आदम की सफ़वत के वारिस, आप पे सलाम। अब आइए जनाबे आदम की सफ़वत है क्या जिसके वारिस मौला हुसैन है? अगर सुनना पसंद फरमाए तो जाने गिरामी इतने फरिश्ते थे दुनिया में, सबसे ज्यादा मखलूकात फरिश्ते हैं, सबसे ज्यादा मलाइका है। न इतने रेगिस्तानों में जर्रात हैं, न इतने बारिश के कतरे हैं, न इतने दरख्तों पे पत्ते हैं, न इतने दुनिया में फूल हैं, कुछ नहीं है जितने फरिश्ते हैं। अरबों खरबों फरिश्ते थे। अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्तों, मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। तो सारे फरिश्तों ने सवाल किया अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू जमीन पे ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन पे खून बहाएगा और फसाद करेगा? ये जनाबे आदम को नहीं कह रहे, इंसानों को कह रहे हैं कि इंसान खून बहाएंगे फसाद करेंगे, तो तू इंसानों में से क्यों बना रहा है खलीफा, हम में से बना दे। मेरे बात गुफ्तगू पहुंच रही है ना? सूरह बकरा की आयत की मैं जल्दी जल्दी आपके सामने तिलावत कर रहा हूं, सारी आयत नहीं पढ़ सकता। अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जबकि हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तक़दीस भी करते हैं। इंसान तो फसाद करेंगे, खून बहाएंगे, हम में से बना दे। तो अल्लाह ने जवाब दिया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सारे मजमे की तवज्जो हो, चंद अफराद का पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं। मैं जानता हूं आपके यहाँ देर से मजलिस नहीं होती, लेकिन ये मजलिस मुसलसल आखिर से 4-5 बरस से, जब से मैं पढ़ रहा हूं मुझे नहीं मालूम इतनी देर से हो रही है। तो आज तो मैं जल्दी भी पहुंच गया था, लेकिन बानी मजलिस कहने लगे मौलाना ऐलान 10:30 का कर चुके हैं, इसलिए पहले मेंबर नहीं दे सकते। तो मैं जो जुमले पेश करूं सारा मजमा तवज्जो से सुनेगा, मोहब्बत से, और सब के सब हिस्सा लेंगे। जाने गिरामी, तो एक मर्तबा अल्लाह ने कहा इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो अब सारे फरिश्तों से अल्लाह ने कहा था तुम सजदा करना उसे जिसको मैं अपने दोनों हाथों से बनाऊं और उसे मैं खलीफा बना रहा हूं। तो सारे फरिश्तों ने मिलकर कहा हम में से बना दे, इंसानों में से ना बना। अल्लाह ने कहा मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो। तो सारे फरिश्तों ने इजमा किया, सारा मजमा नहीं है, सारे फरिश्तों ने इजमा किया। इजमा यानी कंसेंसस, सारे मुत्तफिक हो गए, सब जमा होके एक बात कहने लगे हम में से बना दे खलीफा, इंसानों में से ना बना। जो पहुंच गए उन पे सलाम। अल्लाह ने कहा मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मुझे मशवरा ना देना, खलीफा मैं बनाऊंगा। अभी भी सारा मजमा नहीं है। वो अल्लाह जिसे बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, उसे सकीफा के गुनहगारों का इजमा,
तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा में, वो अल्लाह जिसे बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, उसे सकीफा के गुनहगारों का इजमा कैसे कबूल होगा? अल्लाह फरमाता है बनाना मेरा काम है, खिलाफत मेरी है, तो खलीफा मैं बनाऊंगा। सारे फरिश्तों में अल्लाह ने जिसे चुना वो है आदम, और अल्लाह ने कहा आदम है सफीउल्लाह। सारे मजमे की तवज्जो, जो पहुंच गए उन पे सलाम। तो जनाबे आदम है सफीउल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। देखें बालाई आ जाती है ना, दूध को ज्यादा उबालते हैं तो बालाई आ जाती है, आती है या नहीं आती? इंग्लिश में कहते हैं क्रीम। वो जो दूध पे बालाई आ जाती है उसे क्रीम कहते हैं। उस क्रीम को अरबी में कहते हैं सफवत। अब पहुंच गए। अल्लाह कह रहा है खरबों फरिश्ते थे, मैंने चुना तो आदम को, खरबों में जिसे चुना वो आदम। छठे इमाम कह रहे हैं आदम की सफवत के वारिस आप पे सलाम। अब पहुंच रहे हैं। तवज्जो फरमाइए जाने के नाम है, जो हजरत आदम की सफवत के वारिस है। अरबों खरबों लोग आ जाएं हुसैन हुसैन, अल्लाह फरमा रहा है मैंने आदम को चुना। छठे इमाम फरमा रहे हैं आदम को जिस अल्लाह ने चुना था उसके वारिस। एक रोक के जुमला कह दूं, जहां वारिस होता है वहां मीरास होती है। तवज्जो, जो पहुंच गए उन पे सलाम। जहां वारिस होगा वहां मीरास होगी। मैं सादा अल्फाज में कह दूं, मिसाल के तौर पे ये अबा मीरास है, मैं वारिस हूं। वारिस ही को चीज मिलती है। अल्लाह ने जमीन पे आदम को भेजा, फिर अल्लाह ने खुद ही कुरान में फरमाया सयरसुहा इबादियस सालिहून, मेरी जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। वाला इबादिल्लाह सालिहीन, नबी पे सलाम के फौरन बाद हम सलाम करते हैं सालिहीन बंदों को। अल्लाह के नेक बंदों पे सलाम। तो कौन से नेक बंदे जिन पे नमाज में सलाम है? अल्लाह कह रहा है वो वही तो हैं जो जमीन के वारिस हैं। जमीन मीरास है, अहले बैत वारिस है। अभी नारा ना लगाइएगा, सारे बंदे की तवज्जो। सारी दुनिया में मौला अली के अलकाब चुरा चुरा के बांटे गए। पहुंच रहे हैं मौला अली के अलकाब चुरा चुरा। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, मजमे की तवज्जो है। मौला के अलकाब इतनी बेदर्दी से बांटे गए हैं कि इतनी बेदर्दी से तो शादी का कार्ड भी नहीं कोई बांटता। शायद कुछ लोग पहुंच गए हो तो अलकाब चुराए, इसको दे दिया उसको दे दिया, सारे अलकाब बांटे। लेकिन कुछ मौला के अलकाब ऐसे हैं कि किसी ने नहीं चुराया, चुरा सकते ही नहीं थे। अगर कहते अली नहीं है कोई और असदुल्लाह है तो लाते कहां से? भागने वालों में शेर नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। कुछ अलकाब चुराना भी चाहें तो कहते नहीं अली के पास ही रहने दो, शेर लाएंगे कहां से? पता नहीं लोग हैं या नहीं। कुछ लोग खामोश हैं। मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, मुझे मजबूर कर रहे हैं मैं मौजू को और ज्यादा गुस्तरिश दे दूं। जाने गिरा में मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहे मौलाना अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, मैं कहूं बेटा कुर्ता दे भी दूं ना तो आपको पूरा नहीं आएगा। कुछ लोग पहुंच गए, बाजू लंबे रहेंगे, कुर्ता खुद ही बताएगा मैं इसका नहीं हूं।
पहुंच गए हैं। अगर किसी को, चले मैं जल्दी आगे बढ़ूं तो जाने ग्रामी कुछ मौला के अलकाब कोई चुरा नहीं सका, जैसे असदुल्लाहिल गालिब एक मौला का लक़ब है अबू तुरा। मैं मौजू से नहीं हटा, मैं मौजू पे ला रहा हूं। अबू तुरा मौला के बड़े बड़े दुश्मन भी कहते थे अबू तुराब आ रहे हैं। तुराब कहते हैं मट्टी को, अली है अबू तुराब मट्टी के बाप। जब मट्टी के बाप अली है तो वारिस इमाम मेहदी हुए। अब पहुंच रहे हैं आप जी मेरे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के रहा मेरे जुमले पहुंच गया। अगर आगे बढ़ूंगा तो चलते रहिएगा मेरे साथ। तो जाने के रामी जनाब आदम की सफवत के वारिस हैं मौला हुसैन। जहां पे भी वारिस होगा वहां मीरास होगी। तो हजरत आदम की सफवत के वारिस। अगला जुमला अस्सलाम अलैका वारिसा नूहन नबीय्यिल्लाह या नजीय्यिल्लाह। नजी दोबारा जिसे चुन लिया गया हो। तो जनाबे नूह को आदम सानी कहा जाता है। हजरत आदम पहले, उनके बाद जनाबे नूह। सारी इंसानियत खत्म हो गई, बस एक कश्ती में जो सवार थे वो बच गए। मैंने सिर्फ इशारा किया, कुछ लोग पहुंच गए। एक कश्ती में सवार बच गए। तो जनाबे नूह को अल्लाह ने कहा ये नजीउल्लाह जिसे अल्लाह ने चुना, बस ये बचेगा या इसकी आल। तवज्जो। तो मौला छठे में फरमा रहे हैं ए नूह की नजाबत के वारिस आप पे सलाम। सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के वापस आ जाइए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मजबूरन वापस आना पड़ता है। हबीब खुदा की हदीस है मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह मन रकबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरक व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानंद है। जो कश्ती नूह पे सवार हुआ वो नजात पा गया, जो दूर हुआ वो हलाक हो गया। हलाक हो गया, हलाक हो गया। बड़े बड़े कह गए ये ना होते तो हम चलते रहेंगे ना। भाई आप पहुंच रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम है। तो ग्रामीण जनाबे कश्ती, जनाबे नूह की जो कश्ती पे सवार हुआ ना वो नजात पा गया। जनाबे नूह ने क्या किया था? एक मर्तबा सारे जानवरों को बताया, सारे परिंदों और जानवरों को सिर्फ एक मर्तबा बताया, उस तारीख को कश्ती में आ जाना, सैलाब आने वाला। एक आवाज पे सारे जानवर आ गए। 950 साल बुलाते रहे आ जाओ आ जाओ, लोग नहीं आए। अभी ना डरिएगा, 1400 साल हुए हैं, करोड़ों शिया हैं। तवज्जो। जनाबे नूह ने 950 साल बुलाया, कोई नहीं आया। पैगंबर फरमा गए मेरे अहले बैत नूह की कश्ती जैसे हैं, जो नहीं आएगा गर्क होगा। तो गर्क होने दो, जो आएगा जन्नत में जाएगा, जो नहीं जहन्नम में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब मिलकर नारे हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ए नूह की नजाबत के वारिस हुसैन आप पे सलाम। अब पता चला करबला से पहले नजात के बड़े रास्ते थे, करबला के बाद बस एक ही रास्ता है, वो है करबला। सारा मजमा नहीं है। अभी जनाबे नूह के बाद बस एक कश्ती ही थी, जो सवार हुआ वो नजात पा गया। करबला के बाद जो हुसैनी बनेगा उसे नजात मिलेगी, और अगर कोई हुसैनी ना बना तो फिर यजीदी रह जाएगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मैं सख्त तो नहीं बोल रहा,
ज्यादा सख्ती तो नहीं हो गई? चलेंगे मेरे साथ? मेरा मिजाज तो आप जानते ही हैं, मुझ में समझौता नहीं है, मैं जो बोलना होता बोल के ही जाता हूं। तो जाने की रामी, अब आइए जरा अगले जुमले पे गौर कर लीजिए। अस्सलामु अलैका वारिसा इब्राहिमा खलीलिल्लाह, ए इब्राहिम की खुल्लत के वारिस आप पे सलाम। सारे अंबिया को अल्लाह ने कहा ये सब मेरे अब्द हैं, नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन इब्राहिम खलील हैं। खलील दोस्त। परेशान ना हो, मैं अभी आगे आ रहा हूं, रसूल खुदा से मुतालिक पेश करूंगा। तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या मामला हो गया। अजान गिरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा यह है खलीलुल्लाह, मेरा दोस्त, सब है मेरे बंदे, सब है मेरे नबी, सब मेरे रसूल, ये मेरी खुल्लत का वारिस है, खुल्लत का, ये है मेरा खलील। छठे इमाम कह रहे हैं खलीलुल्लाह की खुल्लत के वारिस है हुसैन। अभी भी सारा मजमा नहीं, जितनी अल्लाह को इब्राहिम से मोहब्बत है उससे ज्यादा हुसैन से मोहब्बत है। मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। अस्सलामु अलैका वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, ए मूसा के कलीमुल्लाह होने में उनके वारिस आप पे सलाम। बस सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। कौन फरमा रहे? छठे इमाम के। मूसा कौन है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह। कुरान करीम में आयत है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और मूसा ने अल्लाह से बगैर वास्ते के कलाम किया। कुछ लोग पहुंच गए। जनाबे मूसा है कलीमुल्लाह, कोई फरिश्ता बीच में नहीं था। जनाबे मूसा थे और अल्लाह बस हम कलाम हुए। रसूल खुदा मेराज पे और मकामात पे हम कलाम हुए, लेकिन जनाबे मूसा के दरमियान कोई वास्ता नहीं है। कुरान है तिलकर रसूल फज़लना बअदहुम अला बअद। अल्लाह कुरान में फरमाता है ये जो हमने रसूल भेजे हैं कुछ को कुछ पे फजीलत दी है, सब बराबर नहीं है। तीसरा पारा है मजमे की तवज्जो, तिलकर रसूल, रसूल जमा रसूल की, ये जो हमने रसूल भेजे हैं सब बराबर नहीं। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, माजरत के साथ सब जुमला कहने लगा। तिलकर रसूल फज़लना बअदहुम अला बअद, ये जो हमने रसूल भेजे बाज को बाज पे फजीलत दी है, सब बराबर नहीं। सारे रसूल मासूम हैं, बराबर नहीं। सारे रसूल मासूम है, बराबर नहीं। सहाबा तो मासूम भी नहीं है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? चले मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मैं कुरान से मसले हल कर रहा हूं, मैंने अपने पास से नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं ना से जाने के भाई, मजमा है ना मेरे साथ? कोई परेशान तो नहीं है? अभी जो है अगर चला जाए बेहतर है, मैं आगे और परेशान करने वाला हूं। अज़ान गिरामी, मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं। तो अल्लाह फरमा रहा है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने जनाबे मूसा से बगैर वास्ते के कलाम किया। और छठे इमाम फरमा रहे हैं ए मूसा के कलीमुल्लाह होने में उनके वारिस। ये चंद अफरादी चल रहे हैं, सारा मजमा नहीं चलेगा। छठे इमाम फरमा रहे हैं ए मूसा के कलीमुल्लाह होने में उनके वारिस आप पे सलाम। जनाबे मूसा ने बगैर फरिश्ते के डायरेक्ट अल्लाह से कलाम किया। हुसैन वारिस हो ही नहीं सकते जब तक के डायरेक्ट कलाम न करें। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, मैं कुरान से हवाला दे रहा हूं। खालिक ने खुद कहा मौला हुसैन से या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। आप जिए, आप सलामत रहे। सूरह फजर के इख्तिताम पे अल्लाह ने खुद फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ। इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। किस हालत में? आप रब से राजी, रब आपसे राजी। अब पता चला रजी अल्लाह और हैं,
रादियत मर्दिया हो रहे। मैं ममनून हूं, मैं मोहब्बतों का ममनून, जिस मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आप सुन रहे हैं। मैंने बड़ी मेहनत की, लेकिन आप लोगों ने मुझे जो मोहब्बत दी है, मुझे खुद ही खुशी हो रही है कि मैं पढ़ रहा हूं यहां पे। अज़ान गिरामी, यहां पे अल्लाह फरमा रहा है रादियत मर्दिया। अब मैं दलील दूंगा। कोई कह सकता है नहीं, फरिश्ता कह रहा है। अब तक लगता है फरिश्ता कलाम कर रहा है मौला हुसैन से। पलटा आपने रब की तरफ, इस हालत में कि आप रब से राजी, रब आपसे राजी। लेकिन आखिरी आयत से पता चलता है कि फरिश्ता नहीं, खुद अल्लाह बोल रहा। आयत पेश कर रहा हूं, जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में आ जा। वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में आ जा। फरिश्ते की मजाल नहीं, कहे मेरे बंदों में आ जा। अल्लाह खुद कह रहा है, ए हुसैन आ जाइए। मैं एक रोक के जुमला कहूं, सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक। ए काश मैं जन्नत में चला जाऊं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, जो पहुंच गए उन पे सलाम। दुनिया का हर आदमी कहता है काश मैं जन्नत में चला जाऊं। हर आदमी जन्नत का मुश्ताक, जन्नत हुसैन की मुश्ताक। परवरदिगारा हुसैन को ले आ, मेरी कीमत बढ़ जाए। अब मेरे जुमले पहुंचे थे जाने के नाम। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदे इंतजार में है, मेरी जन्नत इंतजार में है। अज़ान गिरामी, यहाँ खुद खालिक खिताब कर रहा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? तो अब छठे इमाम फरमा रहे हैं, मूसा के कलीमुल्लाह होने में उनके वारिस आप पे सलाम। अस्सलाम अलैका वारिसा ईसा रूहुल्लाह। ए ईसा के रूहुल्लाह होने में उनके वारिस आप पे सलाम। भाई बहुत से लोग पहुंच गए हैं। जनाबे ईसा का मौजज़ा क्या था? पैदाइशी बीमारों को शिफा देते थे। दमे ईसा है जहनों में। पैदाइशी नाबीना होता तो हाथ लगाते थे, बीनाई आ जाती। पैदाइशी गूंगे को हाथ लगाते, गोयाई आ जाती। पैदाइशी बहरे को हाथ लगाते, शनवाई आ जाती। मुर्दे को ठोकर मारते, कौम बेइज़्न रब्बिक की, अपने रब के इज़्न से जिंदा हो जा, मुर्दा जिंदा हो जाता था। यही है ना जनाबे ईसा का मौजूदा। अज़ान गिरामी, लोग कहते हैं कि लोग दूर दूर से जनाबे मरियम, जनाबे ईसा के पास आते। बच्चा बीमार है, मरियम मेरे बच्चे को शिफा दे। तवज्जो, मजमे की तवज्जो। जनाबे मरियम बच्ची थी 6 बरस की। बूढ़ी बूढ़ी खवातीन बच्चों को लेके आती, इसे शिफा दे दें। ईसा के पास दुनिया से लोग आते, ये बीमार है नाबीना, हाथ लगाइए शिफा मिल जाए। मरियम और ईसा शिफा दे तो मुसलमान मान लेते। फख्रे मरियम, फख्रे ईसा, हुसैन और ज़हरा। दमश्क कलंदर, दमश्क कलंदर, काबे का गौहर, काबे का गौहर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, जिब्रील का टीचर, जिब्रील का टीचर। अंबिया ने पुकारा, अंबिया ने पुकारा। बिजली की कड़क में, बिजली की कड़क में, फूलों की महक में, नारे हैदरी लिया लिया ली मदद। कुछ देर और चलिएगा। अज़ान गिरामी, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है ना कि आपके गहवारे से लोग आके कहते थे मस हो जाएं तो शिफा मिल जाएगी। और अगर किसी हुसैन के गहवारे पे फुतरुस आ जाए, अज़ान गिरामी, मुसलमानों को ताज्जुब होने लगता है, कैसे हो सकता है फरिश्ते के पर वापस आ जाएं? हो सकता है अगर आप में बुग़्ज़ कम हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। अज़ान गिरामी, आज खुदा की कसम चैलेंज देके कह रहा हूं, मौला हुसैन से निस्बत रखने वाली हर चीज से शिफा मिलती है। अज़ान गिरामी, अलम मुबारक पे शिफा होती है। आप ताबूत पे आ जाइए, शिफा मिल जाएगी। झूले पे आ जाए, शिफा मिल जाएगी।
अज़ान गिरामी, ये जनाब सैयद शुहदा से निस्बतें रखने वाली चीजों का ये मकाम है। निस्बत रखने वाली चीजों का ये सोचें हुसैन का मकाम क्या है। अज़ान के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। भाई अब छठे जुमले पे पहुंचाऊं, वक्त तो तमाम हो गया। बानी कहाँ है भाई? पढ़ूं, जारी रखें? अभी मेरे भाई मेरी बहनें सुनेंगे अभी थोड़ी देर। हाथ जोड़ के चंद जुमले सुन लीजिए, जहां पे आप कहेंगे मैं वहीं पे खत्म कर दूंगा। अज़ान गिरामी, जनाबे सादिक आले मोहम्मद कहते हैं कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के उनके हबीबुल्लाह होने में वारिस। अब दो लक़ब हैं जो अल्लाह ने अंबिया को दिए, एक है खलील, दूसरा है हबीब। खलील भी दोस्त, हबीब भी दोस्त। खलील वो दोस्त जो दोस्त से ज्यादा मोहब्बत करे। जुमले पहुंच गए? खलील यानी जनाब इब्राहिम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते थे। हबीब वो दोस्त जिससे दोस्त ज्यादा मोहब्बत करे। हबीब यानी महबूब। अल्लाह फरमा रहा है सबकी मोहब्बतों का मरकज मैं हूं, मेरी मोहब्बतों का मरकज मोहम्मद है। और हबीब खुदा ने मिंबर रिसालत पे मस्जिद नबवी में सहाबा के मजमे में हाथों पे 6 महीने का बच्चा उठा के कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुसैना फाहिब्बा मन अहब्बा हुसैना। परवरदिगारा मुझे हुसैन से मोहब्बत है, तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बतों के मरकज है हबीब खुदा। हबीब खुदा की मोहब्बतों के मरकज हुसैन। मेरे जुमले पहुंचने से जाने के रहा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। हबीब खुदा की मोहब्बतों के मरकज का नाम हुसैन है, जिससे रसूल खुदा इतनी मोहब्बत करते हैं। अगर कोई उसी से बुग़्ज़ रखे तो कहना पड़ेगा ना उसी पे बेशुमार है। मैंने नाम नहीं लिया तो पर्चा तो नहीं बनता। तो जाने के नामी रोक के यहाँ पे जुमला कहता हूँ, क्योंकि अभी पाकिस्तान में मुझे कुछ लोगों ने, नौजवानों ने दिखाया, मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता बहुत ज्यादा, तो किसी ने दिखाया कि पाकिस्तान में ट्रेंड चलाया जा रहा है कि यजीद को रजी अल्लाह मान लिया जाए। भाई मुझ थोड़ा सा मौका तो दे दें। अब वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं कि नहीं यजीद को रजी अल्लाह मान लिया जाए। यजीद, एक मुफ्ती साहब ने ख्वाब में भी देख लिया, नाम मुझे नहीं पता उनका, दाढ़ी पेट तक थी, तो वो कह रहे थे मैंने ख्वाब में देखा यजीद को। यजीद ने मुझसे, मैंने पूछा कि भाई अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, लोगों से कहे मुझ पे लानते बंद कर दो। मुझे ताज्जुब है, इन्हें ख्वाब में भी यजीद ही नजर आता है। जो फरमा तो अज़ान गिरामी, मसला यह है कि देखें यजीद को तो हम बख्शने वाले हैं, अचानक मुझे भी शेर याद आ गया, मेरा भी सुन लीजिए। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? बस भाई अब आप मुझे जोश दिला रहे हैं, मैं अभी काफी भुगत के आ रहा हूं। भाई आप
भाई सलामत रहें, जिस तरह के नारे आ रहे हैं मुझे जोश दिला रहे हैं आप हजरात। तो जाने कि रामी, अब ये पाकिस्तान में एक साहब ने ट्रेंड चला के, नहीं 2 शहजादों की जंग थी करबला, चलो मैंने मान लिया 2 शहजादों की जंग थी, तो बताते क्यों नहीं हो एक जहन्नम का शहजादा था, दूसरा जन्नत का शहजादा। मेरे जुमले पहुंच गए, बस मेरे लिए काफी है। तो जाने गिरामी, मैं एक रोक के जुमला कहूंगा, ये मेरे अपने मिजाज का है। जाने गिरामी, ये जितने भी अफराद आज यजीद का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, देखें यजीद तो बख्शा नहीं जाएगा, यजीद पे तो लानते होती रहेंगी, लेकिन जो जो यजीद का दिफा कर रहा है वो अपना शजरा मशकू कर रहा है। और वो मुफ्ती साहब अगर जिंदा हैं, जिनका क्लिप चल रहा है, नौजवानों ने दिखा के भड़का दिया मुझे, तो जाने गिरामी अब वो उन मुफ्ती साहब को भी जवाब दे दूं, अगर तुम्हें फुर्सत मिले ना मरने के बाद अजाब से, खुदा मेरा जुमला मुकम्मल होने दे भाई, आप जितना मर्जी चाहे कहिएगा। अच्छा जाने गिरामी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने खुद यजीद से पूछा अल्लाह ने क्या किया, तो यजीद ने कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अगर इतना बड़ा कत्ल अल्लाह यजीद को माफ कर सकता है, तो मुझ छोटे से सैयद को एक लानत माफ नहीं कर सकता। आप जी तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने गिरा। मैं बस मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मुझे जितना इस वक्त जोश दिला रहे हैं मैं खुद मजबूर हो रहा हूं। जाने गिरा, मैं एक जुमला कह दूं मैं इनसे, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की नामी। अब ये बड़ी इन्होंने कोशिश की है, ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह से यजीद, देखें यजीद हमारी रेड लाइन है। देखें सारे के सारे मुसलमानों ने लिखा, मैं सख्त जुमले कहने लगा हूं, मुझे आप लोगों ने भड़का दिया, खुदा की कसम मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा था। जाने की नामी, सारी दुनिया कहती है हुसैन के कातिलों पे लानत, कहती है या नहीं कहती? हुसैन के कातिलों पे, अगर हुसैन, देखिए जवानान जन्नत के सरदार 2 हैं, हसन और हुसैन। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पे लानत है, तो फिर हसन के कातिलों पे लानत नहीं है? और अगर हसन और हुसैन के कातिलों पे लानत है, तो अली और फातिमा के कातिलों पे लानत नहीं है? तुम यहां रोकोगे, कहां कहां रोकोगे? बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं, वक्त तो गुजर गया है। अस्सलाम अलैका वारिसा अमीरुल मुमिनीन वलीयुल्लाह, ए अमीरुल मुमिनीन के उनके वलीयुल्लाह होने में वारिस, आप पे सलाम। भाई तफसील का वक्त नहीं है। अस्सलाम अलैका या इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलाम अलैका या इब्न अलील मुर्तज़ा, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलाम अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा। यहाँ 4 नाम लिए गए हैं, तो मौला अली जनाब सैयदा के साथ नाम लिए क्योंकि माँ बाप हैं, और क्योंकि रसूल खुदा का नाम लिया था तो जनाब खदीजा का भी नाम लिया गया। इसी पे तमाम करूंगा, तफसील के वक्त नहीं, जिंदगी रही मौका मिला किसी और मकाम पे इस जुमले को गौर से सुन लीजिएगा। तो जनाब खदीजतुल कुबरा का बेटा कहा गया, जनाब सैयदुल शुहदा को गया खदीजतुल कुबरा के बेटे आप पे सलाम। जनाब खत्मी मर्तबा कहते हैं, जब मैं मेराज पे गया, जन्नत में गया, तो 14 महल छोड़ के आया था। 14
14 के महल थे, साथ साथ रसूल खुदा, अली मुर्तदा, फातिमा ज़हरा, हसन मुश्तबा, हुसैन। 12वें इमाम तक। अब जब मैं गया तो मेरे महल के साथ एक और महल बना हुआ था। महल मोतियों का था, ना जमीन पे रखा था ना आसमान से लटका था, हवा में मुअल्लक था। मैंने कहा जिब्राइल ये मेरे महल के साथ किसका महल है? कहा खदीजतुल कुबरा का। मेरे जुमले पहुंच गए। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के आप। सब मिलके जवाब दे दे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के आप। जाने के नामी क्या किया जनाब सय्यदुश शुहदा ने? सारे अंबिया की जहमतों को बचाया, तभी तो सबके वारिस हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। जाने के नामी न कोई हजरत आदम को मानता, न कोई हजरत नूह को मानता, न कोई हजरत इब्राहिम को मानता, न हजरत मूसा, न हजरत ईसा, न रसूल खुदा, न किसी को कोई न मान। अगर हुसैन अपने अली बैत कर लेते तो लोग कहते जब हुसैन ही ने बैत कर ली तो हम क्यों माने अंबिया को? खुदा की कसम लोग अल्लाह को भी ना मानते। लोग कहते जब हुसैन से अफजल कोई नहीं था और हुसैन ही ने बैत कर ली तो हम अल्लाह को क्यों माने? अगर आज लोग कह रहे हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हुसैन इब्न अली के करबला में जाने का नतीजा है। हाजी मक्के जा रहे थे, हज बचाने वाले करबला जा रहे थे। हज करना आसान, हज बचाना ये हुसैन इब्न अली का काम है। जाने के नामी तफसील का वक्त नहीं, इतनी कुर्बानियां दी हैं हमारे मौला ने। आज दीन है तो मौला हुसैन के सदक़े में है, ये आज़ादारी है तो जनाब ज़ैनब के सदक़े में। मेरे बरादरान ने बानियान मजलिस ने कहा कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की आपसे दरख्वास्त है, दुआ करेंगे जितने भी बे औलाद हैं परवरदिगार उन्हें औलाद इनायत फरमाए। बस भाई ज़ियारत बरामद नहीं होनी है, मेरे जहन में तो शायद ताबूत हो। बस भाई जहमत दूंगा, ये इतनी कुर्बानियाँ। जब आप पढ़ते हैं ना जनाब अली अकबर की ज़ियारत तो कहते हैं अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, ए अली अकबर आप रसूल खुदा के बेटे, आप पे सलाम। आप अली मुर्तदा के बेटे, आप पे सलाम। आप फातिमा ज़हरा के बेटे, आप पे सलाम। आप हुसैन शहीद बे करबला के बेटे। आज रोने में बुख़्ल ना कीजिएगा। आप जानते हैं जब हलब में, शाम का बहुत बड़ा शहर है दमिश्क के अलावा हलब, आज भी वहाँ ईसाई बहुत ज़्यादा। जो कभी कोई ज़ियारत पे गया हो तो उसे मालूम होगा अभी भी 30-40% ईसाई है। उस ज़माने में ईसाइयों का शहर था। जैसे ही असीरों का काफिला हलब पहुंचा तो ईसाई सब देखने लगे। मौला सज्जाद ने आवाज़ी बाबा कुरान की तिलावत शुरू कर दीजिए, लोग आपके सरे अक़दस को देखें, मेरी फुफ्फियों को ना देखें। मौला ने कुरान की तिलावत शुरू की। ईसाई चीख चीख के कहने लगे ओ लोगों देखो सर कुरान पढ़ रहा है, नेज़े पे सर बुलंद है। सब मजमा जमा होने लगा, मर्द और जन। जब सब जमा होने लगे एक बूढ़ी ईसाई खातून ने सरों को देखना शुरू किया। उस बूढ़ी खातून ने देखा एक खूबसूरत सर है, सर जनाब अली अकबर का था। जब उसने देखा तो देखती चली जा रही है, ऐसे ऐसे सर काट दिए गए। जनाब लैला ने देखा कि कोई मेरे बेटे को देख रहा है। आप जानते हैं ना माएं बड़ी तड़पती हैं मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। जनाब लैला आगे बढ़ी, कहा क्या बात है, इस सर को इतना ज्यादा क्यों देख रही हो?
उस बूढ़ी खातून ने कहा, बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, मां ने ये सर ना देखा हो। जनाबे लैला तड़पने लगी, नहीं मां जिंदा है। आप समझ गए होंगे मैं जनाबे अली अकबर की शहादत पढ़ने वाला हूं। मैं शायद पूरी शहादत ना पढ़ सकूं, जो जुमले पढ़ूंगा बस उसी पे इक्तिफा कीजिएगा। आप जानते हैं ना जनाबे अली अकबर वो हस्ती हैं कि जिनके बरछी लगने पे मौला हुसैन बुलंद आवाज से रोए। हजरत सकीना बिन्तुल हुसैन रावी, मैंने अपने बाबा को पहली मर्तबा बुलंद आवाज से रोते देखा। चौथे इमाम फरमाते हैं, जब मेरे भाई अली अकबर पे रोया करो, मेरे बाबा पे रोया करो तो ऐसे जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती है। कहा मौला क्यों? कहा क्योंकि जब हम रोते थे हमें ताजियाने मारे जाते थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे गले में ताकत नहीं है, मैं बहुत जागा हूं। जो हाथ जोड़ के चंद जुमले पढ़ूं से कबूल फरमाइएगा। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जोहर के बाद मौला हुसैन की खिदमत में कहा, बाबा इजाजत है मैं मैदान कारजार में जाऊं? जिहाद वाजिब है, वाजिब से मासूम नहीं रोक सकते। मौला हुसैन ने रोका नहीं, कहा बेटा इजाजत है, लेकिन बेटा जरा फुफ्फी से, माँ से और भाई से विदा कर लीजिएगा। ये वाहिद शहीद करबला जिन्होंने 4 से विदा किया। पहले मौला से इजाजत ली, मैं सारी विदाइयां पढ़ूंगा, अगर आप में बर्दाश्त हुई तो शहादत। एक मर्तबा आए उस खैमे में जहां जनाब सैयद सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। हाथों से चूमना शुरू किया जनाब अली अकबर ने, हाथ से चूमते हुए पेशानी पे आए। जैसे ही पेशानी को चूमा आंसू बहने लगे। आप जानते हैं ना मौला सज्जाद का इम्तिहान सख्त है। जनाब एक बार सोच रहे होंगे मैं तो शहीद होकर जन्नत में चला जाऊंगा, भाई शराबी के दरबार, कूफा और शाम के बाजार, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, अली की बेटियां, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तो एक मर्तबा जनाब अकबर ने भाई को देखा, सोचा मसाइब को, आंसू बहने लगे। जैसे ही मौला सज्जाद की पेशानी पे आंसू गिरे, मौला सज्जाद ने आंखें खोल के देखा, कहा भैया अली अकबर ऐसे कौन से मसाइब आ गए कि आप इतना मुझे चूम रहे हैं? तो जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बकिया अबूना वहीदन गरीबन अतशानन मजलूमा, हमारे बाबा गरीब गुर्बत के आलम में तन्हा रह गए हैं। बाबा बड़े प्यासे हैं, बड़े मजलूम हैं। ए सैयद सज्जाद मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं। मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे, मेरे भाई मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता अगर मुझे इजाजत मिलती। का नहीं भैया आप इमामत के वारिस है। बस भाई मैं कैसे पेश करूं? एक मर्तबा भाई ने भाई को खुदा हाफिज कहा, अलविदा कहा। आए जनाबे ज़ैनब कुबरा के पास, फुफी अम्मा इजाजत है मैं शहादत के लिए जा रहा हूं। जनाब ज़ैनब ने जनाब अकबर को गले से लगाया, बुलंद आवाज से रोने लगी, कहने लगी वाह अली अकबरा। लगता था जनाब अली अकबर का ताबूत बरामद हो रहा है। बीबी इतनी बुलंद आवाज से रो रही थी। बस भाई मैं नहीं पढ़ता, जनाब लैला के पास आए, इजाजत ली। जैसे भी इजाजत मिली, एक रोक के जुमला कहूं, अगर देर से बेटा घर आता है कितनी मर्तबा माँ दरवाजे पे जाती है, न जाने मेरा लाल कहाँ रह गया। और अगर जवान बेटा का अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, अम्मा अब मैं वापस नहीं आऊंगा, अम्मा बाबा मेरा लाशा उठा के लाएंगे, माँ के लिए कितना मुश्किल होगा। बस भाई हमीद इब्न मुस्लिम अहले सुन्नत का रावी है, या हुमैद इब्न मुस्लिम जो भी कह लीजिए, वो कहता मैंने वाहिद शहीद करबला देखे जनाब अकबर, जब भी खेमे से बाहर निकलना चाहते थे खेमे का पर्दा उठता था गिर जाता था।
खेमे का पर्दा फिर उठा, फिर गिर गया। मैंने हुसैन से पूछा, हुसैन क्या बात है, अली अकबर बाहर क्यों नहीं आते? कहा जब भी बाहर आना चाहते हैं कभी माँ लिपट के रोती है, कभी फुफ्फियां, कभी बहनें। अली अकबर मत जाइए, जो जाता है वो वापस नहीं आता। हाय अली अकबर। हमीद कहता मैंने खुद देखा, मौला हुसैन खेमे के अंदर गए, जनाब अली अकबर की कलाई को पकड़ा और एक मर्तबा बीबियों को रोका का आने दो, आने दो अली अकबर को, दो हो। एक मर्तबा अरबी के सारे जुमले नहीं पढ़ूंगा, बाहर लेके आए। अगर देख सके सबसे दरखास्त से मेरी तरफ देखिएगा। आप जानते हैं ना अरब में दस्तार बंदी होती है। 7 बरस के थे जनाब अली अकबर, फुफ्फियों ने दस्तार बंदी शुरू की। मौला हुसैन को हसरत रही कभी मैं भी दस्तार बांधूं, लेकिन जब दस्तार बांधी किस दिन, जिस दिन शहादत थी, कहा बेटा मैं दस्तार आपके सर पे बांधूंगा। जनाब अली अकबर ने घुटने जमीन पे रखे, मौला हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू की। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइही। एक मर्तबा जवान बेटे को दस्तार बांधी, इन्ना लिल्लाह पढ़ के। मौला जानते हैं बेटा चल के जाएगा, चल के वापस नहीं आएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मैं जल्दी जल्दी पेश करूं। एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए मुझे मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहिए। मेरे बहुत से मसाइब के जुमलों को बहुत से शुअरा ने नोहे में भी लिखा है, सलाम में भी लिखा। हाथ जोड़ के ये जुमले पेश कर रहा हूँ। जनाब अली अकबर सवार हुए, मैंने दोबारा इसी साल मकातिल में तहकीक करके ये जुमले दोबारा तलाश किए, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूँ। जनाब अली अकबर अपने घोड़े पे सवार हुए, लगाम में हाथ डाला, घोड़े को आगे बढ़ाया। कुछ ही दूर गए थे, पीछे मुड़ के देखना चाहा बाबा को चेहरा दिखा दूं। जैसे ही मुड़ के देखा एक मर्तबा आवाज दी, बाबा मेरे पीछे मत आइए, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि आप मेरे बाबा मेरे पीछे पीछे आए। कहा अली अकबर अगर आपका जवान बेटा होता फिर आपको समझ में आती मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है। अली अकबर आप नहीं समझ सकते हुसैन के कलेजे पे। बस भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, इससे आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं, पढ़ा नहीं जा रहा। एक मर्तबा जनाबे अली अकबर ने हमला किया, हमला करके जब एक मर्तबा 120 सवारों को फिन्नार किया, जनाबे सैयद शुहदा ने दरे खैमा पे देखा किसी बीबी के कदम नजर आ रहे हैं। मौला समझ गए जनाबे अली अकबर की माँ है। मौला ने एक जुमला कहा, लैला मैंने अपने नाना से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, लैला खैमे में जाके दुआ कीजिए। मैं सोचता था मौला ने क्यों कहा जनाबे लैला सलामुल्लाह अलैहा से कि आप खैमे में चली जाइए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मौला ने कहा मैं तो सीने में बर्छी लगेगी, अली अकबर को तो बर्दाश्त कर लूंगा, लैला जब बेटे के सीने में बर्छी का फल देखेंगी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। एक मर्तबा फरमाया लैला दुआ कीजिए। बस भाई आखिरी जुमला, इससे आगे मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, सारे मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा जनाबे लैला ने सर से चादर उतारी, बालों को बिखराया, मुसल्ला बिछाया, हाथों को उठाया, का या रादा यूसुफ इला याकूब व इस्माइला इला हाजरा। ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ए हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। नहीं कहा मुझसे मिला दे, जानती थी मौला को ज्यादा मोहब्बत है। अब समझ में आया जनाब अली अकबर वापस क्यों आए थे। माँ की दुआ कबूल हुई थी। जैसे ही वापस आए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, बाबा अगर मैंने पानी पिया हुआ होता मैं इन अशकिया को बता देता मैं अली का पोता हूँ। बाबा मैंने इतने अफराद को फिन्नार किया लेकिन बाबा मुझे प्यास बहुत लगी है। खुदा की कसम मक्तल में मैंने मुतअद्दिद जगह पढ़ा, मौला हुसैन ने कहा अली अकबर मेरी जबान मुंह में ले लीजिए, शायद आपको ठंडक महसूस हो जाए। मौला ने जैसी जबान दी जनाब अली अकबर पीछे हटे का, बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से ज्यादा खुश्क है,
बस भाई आखिरी मर्तबा जनाब अली अकबर मैदान में गए, आखिरी जुमला मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अली अकबर ने आखिरी हमला किया। उमर साद ने कहा हसीन इब्न नुमैर अली को गिरा दे। उसने बर्छी मारी, सीने में बर्छी लगी। एक शहीद करबला जिन्होंने मौला को मदद के लिए नहीं बुलाया, हर शहीद करबला ने कहा मौला मदद को आइए। खुदा की कसम हर शहीद ने कहा मौला मदद को आइए। जनाब कासिम ने कहा चचा जान मदद को आइए। ओनो मोहम्मद ने कहा मामू जान मदद को आइए। जनाब अब्बास ने कहा मौला मेरी आंख में तीर लगा है, मेरे बाजू कलम हो गए, मदद को आइए। लेकिन वाहिद शहीद करबला जनाब अली अकबर मदद के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि जानते हैं बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है, बाप से बर्छी नहीं निकाली जाएगी। बस एक मर्तबा का बाबा मेरा आखिरी सलाम। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। भाई 2 मिनट बैठे रहे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वयमुनक़लिबुन यनक़लिबून। 2 दुआ के जुमले बस। हाथों को बुलंद कीजिए। मुझे अभी तक कुछ बहनों के रोने की आवाज आ रही है। मैं अपनी बहनों बेटियों से पूछना चाहता हूं, आप सबने मसाइब सिर्फ सुने हैं ना? आपने कलेजे में बर्छी तो नहीं देखे? आपने हजरत अली अकबर का सरे अक़दस नेज़े पे तो नहीं देखा? हाय जनाब ज़ैना, हाय जनाब लैला। परवरदिगारा बानी मजलिस को औलाद नसीब फरमा। आए भाई, मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं कर रहे। खुदा की कसम मैंने तो सब जुमले पढ़े ही नहीं है। मेरी बहनें जो रो रही है ना, मैं उनसे एक जुमला कहूं, सुनेंगे मेरे भाई? जनाब सैयदुश शुहदा जब लाशे पे आए तो मक्तल में लिखा है, बार बार कह रहे थे या अली या अली। सारे उलमा कहते हैं हजरत अली अकबर को पुकार रहे थे। मेरा दिल कहता है नहीं, अपने बाबा को बुला रहे थे। बाबा जवान बेटे का लाशा उठाना बड़ा मुश्किल है, बाबा मेरा साथ दीजिए। अजरकुम अल्लाह। बस भाई हाथ जोड़ के एक वास्ता देना चाहता हूं। मौला हुसैन जब लाशा उठा के वापस लाए तो मौला ने आवाज दी, देखा सब बीबियां हैं, जनाबे लैला नहीं है। कहा आया मफजा अकबर की माँ, अली अकबर की माँ से कहिए बेटे से विदा कर ले। दूं ये वास्ता या नहीं पढ़ो? पढ़ो। एक मर्तबा कहा अली अकबर की माँ से कहें अली अकबर से विदा कर लें। जनाबे फिजा कहती है मैं उस खैमे में गई जहां जनाबे लैला थी। मैंने देखा लैला कभी खैमे के इस तरफ गिरती हैं, कभी उस तरफ गिरती हैं। मैंने पूछा लैला क्या बात है, क्यों नहीं आती बेटे के लाशे पे? जनाबे लैला ने फरमाया अम्मा फिजा मुझे खैमे का पर्दा नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों का नूर चला गया, मेरा अली अकबर। जनाबे फिजा ने जनाबे लैला का हाथ पकड़ा, कहा लैला मैं आपको बेटे के लाशे पे ले चलती हूँ। जब आई ना जनाबे लैला सलामुल्लाह अलैहा जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम के लाशे पे, कहा लैला आपके सामने बेटे का लाशा। बीबी बैठी दोनों हाथ सीने पे रखे और बुलंद आवाज से कहा अली अकबर मुझे बताइए मैं किसे आपके बाबा पे कुर्बान करूं? आप कहते थे मैं बाबा पे कुर्बान होना चाहता हूं। परवरदिगारा वास्ता जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम की अज़मतों का साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। मैं जानता हूँ रात के 11:15 हो गए, बहुत गर्मी है, लेकिन आप सब लोग पानी पी लेंगे ना? आपको पानी मिल जाएगा ना? हाय हुसैन की बहनें, हाय मौला की बेटियां। भाई मैं एक वास्ता देना चाहता था, मैंने पढ़ा नहीं अब तक। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ। किताब का नाम है अल अनवारुन नुअमानिया।
अल्लामा मजलिसी के दामाद अल्लामा सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी की किताब है, जिल्द नंबर 3 में जुमला लिखा है कि जैसे ही कासिद हजरत सुगरा करबला पहुंचा तो उसने सवाल किया लश्कर अशकिया से, यजीदियों से पूछा यहाँ कोई हुसैन भी है? सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं जनाब अली अकबर के लाशे के पास बैठे थे मौला, यजीदियों ने इशारा करके कहा वो जो लाशे के पास बैठा है वो हुसैन है। मीर अनीस कहते हैं कि जब कासिद ने पूछा ना कि क्या आप हुसैन इब्ने अली हैं, तो मीर अनीस कहते हैं कि मौला हुसैन ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हो, बस सर झुका के कह दिया मैं ही हुसैन। एक मर्तबा कासिद ने पूछा क्या आप हुसैन इब्ने अली हैं? मौला ने रो के फरमाया हाँ मैं हुसैन। कहा लेकिन जो आपकी बेटी ने निशानियां बताई थी वो आप में नहीं है। मौला के आंसू बहने लगे, मेरी बेटी ने क्या कहा था, क्या निशानियां होंगी? कहा आपकी बेटी ने फरमाया था मेरे बाबा मसनद पे बैठे होंगे, दाईं तरफ मेरे चचा अब्बास खड़े होंगे, बाईं तरफ मेरा भाई अली अकबर खड़ा होगा, मेरे बाबा भी खूबसूरत, मेरा चचा भी, मेरा भाई भी। कहा आप में निशानियां नहीं है। मौला ने रो के कहा अब्बास मारे गए, अली अकबर का लाशा मेरे सामने है। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अल अनवारुन नुमानिया में लिखा है, उसने खत दिया, ये आपकी बेटी ने खत लिखा। मौला ने खत पढ़ा, बुलंद आवाज से रोए, कहा खत वापस ले जाओ, मैं कुछ देर का मेहमान हूं, मेरे हल में नासर यंसुरना कहने से पहले पहले चले जाओ। कासिद ने एक सवाल किया, खत का जवाब क्या है? आपकी बेटी मुझसे पूछेगी मेरे बाबा ने जवाब दिया? मौला ने कहा खत वापस दे। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी का जुमला अल अनवारुन नुमानिया जिल्द नंबर 3 से पेश कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। मौला ने कहा तुझे जवाब चाहिए मेरी बेटी को देने के लिए, मुझे खत वापस कर। मौला ने खत लिया, जनाब अली अकबर के सीने पे रखा, सीने पे खत का रखना था, लाशा तड़पने लगा, फव्वारा खून का निकला। मौला ने कहा ये खत वापस कर दे, वो समझ जाएगी अली अकबर मारे गए, फातिमा सुगरा भाई उजड़ गया। परवरदिगारा बाहर तक लोग खड़े हैं, सबकी हाजात कबूल फरमा। मेरे भाइयों मेरी बहनों की हाजात कबूल फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। परवरदिगारा औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज्जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को बार बार हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। गज़ा में, फ़लस्तीन में, लुबनान में, शाम में, इराक़ में, ईरान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ख़राब है, बहरीन, यमन, अफ्रीका के मालिक सबकी हिफाजत फरमा, मुअमिनीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा सबकी हाजात कबूल फरमा। बानियान मजलिस शिरकत कुरंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। हम सबको खुलूस नियत से दीन की खिदमत की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे मौला और आका के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन।